बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अशफाक यूसुफ ज़ई रियल स्टेट गाइड की सीरीज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल रियल स्टेट एजेंट, यानी कि एक कामयाब रियल स्टेट एजेंट किस तरह बने। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में ये सारी बातें कवर करें और आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा हो। इस वीडियो को मैंने जो कंटेंट बनाया हुआ है वो इस तरह का बनाया हुआ है कि मैं चाहता हूँ कि वर्ल्ड के जो टॉप 5% रियल एस्टेट एजेंट्स हैं उनमें क्या क्वालिटीज़ है। तो मैं चाहता हूँ मैं आपके साथ वही डिस्कस करूँ और उन्हीं को कॉपी करके आप भी एक कामयाब रियल एस्टेट एजेंट, एडवाइजर, कंसल्टेंट बन सकते हैं। तो सबसे जो पहला पॉइंट है, सबसे जो पहली क्वालिटी है या जो पहला स्किल है वो ये है कि दे फोकस ऑन रेगुलर लीड जनरेशन। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है? लीड जनरेशन के हवाले से हम आने वाली वीडियोस में इंशाल्लाह डिटेल वीडियो बनाएंगे, लेकिन लीड जनरेशन का मतलब ये है कि आप के पास लूप में क्लाइंट्स होने चाहिए जिनसे आप बात कर सके, आप जिनको कह सके कि मेरा ये यूनिट है, आप ये ले लें। तो जो टॉप 5% जो रियल एस्टेट एजेंट है वो इस पे ज्यादा फोकस करते हैं कि वो रेगुलर लीड जनरेट करे, वो अपने आप को खाली नहीं छोड़ दे। यानी कि अगर आपके पास एक दिन भी कोई बंदा नहीं है जिनसे आप बात कर सके तो ये आपकी कमजोरी है, इस चीज को आपने कवर करना है। लीड जनरेशन बहुत जरूरी है। आपको ये स्किल आना चाहिए कि रियल स्टेट में लीड कैसे जनरेट करते हैं, और आपके पास लूप में पूरे महीने के लीड्स होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आज मैं इतने बंदों से बात करूंगा, वो बेशक ले ना ले वो एक अलग क्वेश्चन है, वो एक अलग डिबेट है, लेकिन आपके पास एटलीस्ट इतना होना चाहिए कि आज मैंने 30 से 50 बंदों से बात करनी ही करनी, अगले दिन भी मैंने 30 से 50 बंदों से बात करनी ही करनी है, इसी तरह मैंने रोज इतने बंदों से बात करनी है। तो तब जाके एट द एंड ऑफ द मंथ आपके पास कुछ रेवेन्यू जनरेट होगी और आपके कुछ डील क्लोज होंगे। अगर आपके पास लीड नहीं है, अगर आपके पास लीड जनरेशन के स्किल्स नहीं है, तो इस चीज को आपने कवर करना है। सेकंड पॉइंट इज सेल्फ लर्निंग एंड नॉलेज अपग्रेडेशन। इसका मतलब क्या है? वो खुद लर्निंग करते हैं और अपने नॉलेज को अपग्रेड करते हैं। वो ये नहीं कहते कि यार मुझे तो बस सारी समझ आ गई, मुझे 5 साल हो गए, मैंने हर चीज सीख ली। नहीं, वो रेगुलर लर्निंग भी करते हैं और इसी तरह वो अपनी पर्सनैलिटी को अपग्रेड करते हैं, इसी तरह वो अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को अपडेट करते हैं, इंटरपर्सनल स्किल्स को अपडेट करते हैं। तो अच्छा, थर्ड पॉइंट इज लर्निंग अबाउट रियल स्टेट। अच्छा, अब आप कहेंगे ये दूसरा और तीसरा पॉइंट तो तकरीबन सेम ही है, लेकिन ये सेम नहीं है। जो सेकंड पॉइंट था सेल्फ लर्निंग एंड नॉलेज अपग्रेडेशन, वो आपकी पर्सनैलिटी के रिलेटेड था, वो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स के रिलेटेड था, वो आपके इंटरपर्सनल स्किल्स के रिलेटेड था, वो आपकी डोमेन के रिलेटेड नहीं था, वो आपकी पर्सनल इंडिविजुअल के रिलेटेड था। अब लर्निंग अबाउट रियल स्टेट क्यों जरूरी है? लेट्स से आप एक प्रोजेक्ट को डील करें, अगर आपके पास अपने प्रोजेक्ट का ही नॉलेज नहीं है तो आप किसी बंदे को क्या कन्विंस करें? आजकल जो एंड यूजर है या जो क्लाइंट्स है उनकी नॉलेज होती है, वो आपसे प्लॉट लेने, अपार्टमेंट लेने या कुछ भी लेने से पहले इतनी रिसर्च करके आते कि आपको खुद समझ नहीं आती कि मैं इसको कैसे हैंडल करूं। तो आपके पास रियल स्टेट का नॉलेज भी होना जरूरी है। रियल स्टेट के ट्रेंड्स किस तरफ जा रहे हैं, आजकल मार्केट के क्या हालात है, आपके प्रोजेक्ट के क्या हालात है, डेवलपमेंट का क्या हालात, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। तो तब जाके आप एक अच्छा रियल स्टेट एजेंट बन सकते हैं। फोर्थ पॉइंट, फोकसिंग ऑन गोल्स एंड टारगेट्स। अब इस पॉइंट में क्या आता है? इस पॉइंट में ये आता है ना कि कुछ लोग जब रियल स्टेट में आते हैं तो उनके जहन में होता है कि यार 4 लाख रुपए चाहिए, 3 लाख रुपए चाहिए और बस मैं इसको कवर करूँ। उस महीने कुछ ना कुछ करके आप वो 2-3 लाख रुपए कमा लेते, बस उसके बाद आप रिलैक्स हो। ये कोई गोल नहीं है, ये कोई टारगेट नहीं। आप अपने प्रॉब्लम पे ही काम कर रहे थे, आपने अपने प्रॉब्लम को सॉल्व किया, बस। ये कोई टारगेट नहीं हुआ, ये कोई गोल नहीं हुआ। अगर आपको 3 लाख रुपए चाहिए, आप टारगेट में रखें मुझे 10 लाख चाहिए, ये 7 लाख मुझे एक्स्ट्रा चाहिए, और इसके बाद आपने रिलैक्स नहीं होना, उसके बाद आपने फिर फर्दर अपने गोल को आगे लेके जाना है, आपने अपने गोल को बढ़ा देना है कि अच्छा मुझे इस महीने मैंने 10 लाख का गोल रखा था, अगले महीने में 15 लाख का गोल रखूंगा। इसी तरह आप अपने टारगेट को अपडेट करते रहते हैं और आपका जो प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम तो खुद ब खुद सॉल्व हो गई ना। अगर आपने 10 लाख कमा लिए, 3 लाख आपको चाहिए, तो 3 लाख आप निकाल ले, 7 लाख रुपए आपको बच गए, उसमें से भी 2-3 लाख आप एक्स्ट्रा और निकाल, सेविंग में आपके पास आ गई। तो आपने अपने टारगेट और गोल्स पे फोकस करना है। फिफ्थ पॉइंट जो है मेकिंग टीम एंड एम्पावरिंग। इसका मतलब क्या है? आप खुद लगे हुए काम कर रहे हैं, 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, और आप लगे हुए हैं, आप अपनी टीम बनाते हैं। लेट्स से आपने 3 साल रियल एस्टेट इंडस्ट्री में काम किया, उसके बाद 3 सालों में आपने काफी सारी चीजें सीखी होंगी, 4 सालों में आपने काफी सारी चीजें सीखी होंगी, तब जाके आप डिसाइड करते हैं कि अब मेरे पास एक टीम होनी चाहिए। उस टीम को आप 1 बंदा, 2 बंदे, 3 बंदे, इस तरह ग्रो करते रहते। एक बंदे को आपने
ट्रेन किया, 2 बंदों को आपने ट्रेन किया, 3 बंदों को आपने ट्रेन किया, इसी तरह आपकी टीम बढ़ती रहेगी। जितनी आपकी टीम अच्छी होगी, एम्पावर करेंगे आप अपनी टीम को, एक बंदा रखे उस पे 5 महीने 6 महीने लगाए, उनको सारी नॉलेज दे, उनको ग्रूम करे, उनकी पर्सनैलिटी पे काम करे, फिर दूसरा बंदा, तीसरा बंदा, जितनी आपकी टीम बढ़ेगी उतना आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रांग होता रहेगा। जितने आप अपने टीम को एम्पावर करेंगे उतना अपना आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रांग होता रहेगा। अगर आप अपनी नॉलेज जो है अपने हद तक ही रखेंगे तो आप सिर्फ खुद ही ग्रूम करेंगे, आप अपनी कंपनी को ग्रो नहीं कर सकते। तो ये सारे 5 पॉइंट्स थे, मैं चाह रहा था कि आपके साथ डिस्कस करूं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक भी कीजिएगा, कमेंट में भी बता दीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि हम इस तरह की वीडियोस बनाते रहे या अगर आपके जहन में कुछ इस तरह का टॉपिक है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। हम कोशिश करेंगे उस पर भी रिसर्च करके आपको गाइड कर सके। अपना ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द माहौल का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।